दीदी के साथ बदलते भारत की शान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दामन मिट्टी का के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। मैंने उसे जाने से नहीं रोका, आने से भी नहीं रोकूंगा। वो अपनी खुशी से गई है, अपनी खुशी से वापस आ जाए। भैया गलत नहीं है और बहू भी गलत नहीं। गलत है तो उन दोनों की जिद से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। चलो देवेश्वर, खाना खा लो, बहू को मैं लेकर आऊंगा। काका, अगर आज मैं एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा? तू खाना खा लेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरे खाना ना खाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेवजह भूखा रहने का क्या मतलब? तू खाना नहीं खाएगा तो तेरे साथ घर के कई लोग इस भूख हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। चल बेटा, चलकर खाना खा ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल। बेटी, हमें जब पता चला कि तुमने हमारे लिए अपना ससुराल छोड़ दिया है, सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। देखो बेटी, तुम हमारा घर बनाने के लिए अपना घर मत बिगाड़ो। हम गरीब लोग हैं, कोई भी काम करके हम गुजारा कर लेंगे। खेत में काम कर लेंगे, मनरेगा में काम कर लेंगे। देखिए, मैंने जो कुछ भी किया है वो मेरा निजी मामला है। मैंने आप लोगों के लिए अपना घर नहीं छोड़ा है। मैंने जो कुछ भी किया अपने देश के लिए किया है। मैं हमेशा से अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। लेकिन किस कीमत पे बेटी? मैंने ऐसा कोई नुकसान नहीं किया है जिसकी भरपाई ना हो सके। हो सकता है कल को मेरे ससुर जी को एहसास हो कि उनकी बहू जो कुछ भी कर रही है वो ठीक कर रही है। हो सकता है कल को वो खुद ही मुझे लेने आ जाए। ईश्वर करे ऐसा ही हो। खैर, ये सब तो भविष्य की बातें हैं।
फिलहाल तो हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमें मिलने लगा है, और अब हमें उस फल देने वाले वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए। चलो काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि कल्याणी सूरज डूबने के बाद इस घर की चौखट के बाहर कदम ना रखे। उसका घर से बाहर निकलना तुझे बुरा क्यों लग रहा है? तेरा घर भी तो इसी गांव में है ना? मेरा घर गांव में जरूर है, लेकिन ये गांव मेरे घर में नहीं है। पापा, घर टूट जाए ना तो बन जाता है, रिश्ते टूट जाए तो जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर सपने टूट जाए ना, सब कुछ टूट जाता है पापा। दिल टूटने पर भी उतना दर्द नहीं होता जितना सपने टूटने पर होता है। मैं चाहती हूँ कि इस घर की औरतें भी वहां तक बढ़ें जहां तक इस घर के मर्द बढ़ते हैं। हमें मंजूर नहीं है। पापा, अब मैं इस घर में तभी आऊंगी जब ये घर मुझे सपने देखने और पूरा करने पर पाबंदी नहीं लगाएगा। मैंने उसे जाने से नहीं रोका, आने से भी नहीं रोकूंगा। वो अपनी खुशी से गई है, अपनी खुशी से वापस आ जाए। इस घर का हर सदस्य कान खोलकर ये सुन ले। अब जब हम शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये सब कुछ कर पाऊंगी। तुम मेरा साथ दोगे ना? कल्याणी, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं और शादी के बाद भी। भैया, थैंक यू बाइक देने के लिए, मेरा काम हो गया। भैया, एक बात पूछूं? आप बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं, क्यों? भैया, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आपका मन कहीं लग नहीं रहा। आप सोते हो तो जागते हुए लगते हो, और जागते हुए आप सोते हुए लगते हो। भैया, आपकी तकलीफ भी सबको पता है घर में, और उसका इलाज भी सबको पता है। बस कोई पहल नहीं कर रहा है और अगुवाई नहीं कर रहा है। भैया, मैं चलता हूँ। गुड नाइट।
माँ मैंने किया क्या है? सिर्फ इतना कि मैं वो भी करूं जो मुझे ठीक लगता है। माँ मैं अपना घर छोड़कर खुश नहीं हूं, लेकिन जो कुछ कर रही हूं उससे खुश हूं। माँ मैंने आज बैंक के लोन की पहली किश्त भी भर दी और सारी औरतें जो मेरे साथ काम करती हैं उन्हें उनका हिस्सा भी दे दिया। माँ हम अपनी आंखों से अपने चेहरे के सुख दुख के भाव नहीं देख सकते। ये भाव हम सिर्फ दूसरों के चेहरे पर देख सकते हैं, मगर इन भावों का सुख अगर किसी को चाहिए तो उसे दूसरों के चेहरों पर पैदा करना होगा। तू बड़ी हो गई है बेटा। माँ से बेटी कैसे बड़ी हो सकती है? माँ मुझे नहीं पता कि जिंदगी क्या है, कितनी बड़ी है, क्या करने से स्वर्ग में जाएंगे और क्या करने से नर्क में जाना होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं किसी के चेहरे पर खुशी देती हूं ना, तो मेरा मन मोर की तरह नाचने लगता है। माँ आज मेरा मन खुश भी है और दुखी भी। गांव वाली औरतों के लिए मैंने जो कुछ भी किया वो लोग बहुत खुश हैं, उसके लिए मेरा मन बहुत खुश है। लेकिन देवेश और मेरे ससुराल वालों के चेहरे पर खुशी नहीं है, इस बात का दुख है मुझे। माँ मैं अभी अभी सपना देखकर उठकर आई कि मेरी माँ और मेरी बहन बैठ के बातें कर रहे हैं, और देखो मेरा सपना तो सच हो गया। मेरी माँ और मेरी बहन सचमुच में बातें कर रहे हैं। माँ मैंने कहीं पढ़ा था, जब दो औरतें बातें करने लगती है ना तो उनकी बातें कभी नहीं खत्म होती। 2-3 पीढ़ी खत्म हो जाती है पर उनकी बातें नहीं। माँ चलो अब सोने चलो, रात ना सोने के लिए होती है, प्रवचन के लिए नहीं। माँ कल्याणी दीदी जो कर रही है ना उसको करने दो। उसे ससुराल जाना है तो वो ससुराल जाएगी, उसे दूसरी शादी करनी है तो दूसरी शादी करेगी। अगर उसे बिना शादी के रहना है तो वो ऐसे ही रह लेगी। मगर मुझे इतना पता है कि दीदी कुछ भी गलत नहीं करेगी, और जहाँ गलत हो रहा होगा कल्याणी वो काम नहीं करेगी। रात दिन पति और ससुराल के नाम का गरम तेल उसके कान में मत डालो। मुझे शहर भेजने के लिए ना पापा की नींद खराब करो। अच्छा जा, अब सो जा, सुबह बात करेंगे। चलो बेटा आप सो जाते हैं। हाँ, मछली पालन में आपने भागीदारी की बात की थी ना, बस उसी के बारे में बात करने आया था। तालाब तैयार है, हैचरी चल के मछलियां ले आते हैं और डाल देते हैं तालाब में। छोटे मैंने सोचा तो था बहुत कुछ करने के लिए, अब देखो ना ये अचानक से कल्याणी की वजह से रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट सी पैदा हो गई है। दामन में टीका ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दामन में टीका पापा। हाँ बेटा। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। आप बोल तो रहे हैं कि आप ठीक हैं, लेकिन ठीक लग नहीं रहे हैं। क्यों, मुझे क्या हुआ है? वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या हुआ है आपको? अरे कुछ नहीं हुआ बेटा,
अभी क्या सो के थोड़ा देर से उठा ना, तो इसलिए ऐसा लग रहा हूँ। बाकी मैं ठीक हूँ। भले ही मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी संतान हूँ, मेरी खुशी में खुश रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना पापा। मैं संस्था के काम से बाहर जा रही हूँ। हाँ बेटा, अपना ध्यान रखना। पापा चाय। हाँ। एक बात बताओ महारानी, मैंने तुम्हें और कल्याणी को हमेशा अपना बेटा जैसा माना है ना? पापा आप मानो या ना मानो, है तो हम दोनों आपकी बेटी ही ना। हाँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, मैंने कभी बेटा और बेटी में फर्क किया क्या? पापा आपने कभी फर्क नहीं किया, मगर लड़का लड़की में फर्क होता है। लड़का लड़की को ब्याह कर लेके जाता है, लड़की लड़के को ब्याह कर नहीं लेकर आती। तुमसे बात करना ही बेकार है, कुछ भी जवाब देती रहती हो तुम। पापा इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मुझे शहर भेज दो, मैं वहाँ कोई एडवांस कोर्स कर लूंगी, अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाऊंगी। अच्छा, तो तुम भी कल्याणी की तरह? नहीं नहीं पापा, मैं कल्याणी की तरह अचार पापड़ नहीं बेचने वाली, ना ही मुझे उद्योगपति बनना है। मुझे तो अपना स्टार्टअप करना है। मैं 1000-2000 की नौकरी नहीं, 1000-2000 नौकरों को काम देना चाहती हूँ, उनकी मालकिन बनना चाहती हूँ। प्रणाम रामू भैया। अरे राम 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 राम, आओ बैठो 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 बैठो। महारानी, अब देखो छोटे काका आए तो उनके लिए भी चाय नाश्ते का इंतजाम करो। पापा काका के यहाँ पे चाय नहीं मट्ठा पिया जाता है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटिया, जाओ मट्ठा ले आओ। और हाँ सुनो, उसमें धनिया, पुदीने की पत्ती और हरी मिर्च डालना मत भूलना। भाभी को बोल दो, वो बना देगी। ठीक है काका। और बताओ छोटे, कैसे आना हुआ? रामू भैया, वो मछली पालन में आपने भागीदारी की बात की थी ना, बस उसी के बारे में बात करने आया था। तालाब तैयार है, हैचरी चल के मछलियां ले आते हैं और डाल देते हैं तालाब में। छोटे, मैंने सोचा तो था बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन अब देखो ना, ये अचानक से कल्याणी की वजह से रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट सी पैदा हो गई है। रामू भैया, इसमें कड़वाहट की क्या बात है? अब बिटिया जो करना चाहती है वो करने दीजिए ना, उसे खुश होने दीजिए। और रही बात बड़े भैया की, वो समझदार है, एक दिन वो खुद ही बोल देंगे कि कल्याणी बेटी, जो कुछ तुम करना चाहती हो वो ससुराल में रहकर कर सकती हो। काश ये बहुत जल्द हो जाए छोटे। ये आजकल के बच्चे हैं ना, ये घर पर बैठना नहीं चाहते, कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और मुझे तो लगता है कि हम सभी को उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि कुछ बिगड़े नहीं, बनता रहे। ठीक कह रहे हैं भैया। हाँ, ये मट्ठा। बहुत बढ़िया मट्ठा बनाया है भाभी ने। कल्याणी, मैं चाहता हूं कि आप अपना सामान मेरी कंपनी को भेजें। महेंद्र, मेरे उत्पादों में इंटरेस्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगी। क्यों? महेंद्र, पहली बात तो ये कि जो लोग मेरा उत्पाद खरीद रहे हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है।
दामन मिट्टी का। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दामन मिट्टी का। हाय कल्याणी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आई एम फाइन महेंद्र, व्हाट अबाउट यू? जस्ट एज यू आर। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा, और ये सब सिर्फ आपके सहयोग से ही हो पाया है। अगर आप मदद ना करते तो मैं अब तक संघर्ष ही कर रही होती, या तो फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पर बैठी होती। कल्याणी, मैंने कोई मदद नहीं की आपकी, जस्ट रास्ता दिखाया आपको। रास्ता ही तो नहीं मिल रहा था। महेंद्र, मैं आज बहुत खुश हूँ। आपकी इस मदद ने हमारे ब्रांड को देश के तमाम रसोई घरों में पहुंचा दिया है और हमारे गांव के स्वाद को दुनिया भर में पहुंचा दिया है। और आज मेरे साथ काम करने वाली सारी महिलाएं बहुत खुश हैं। इन सब के लिए अचीवमेंट बहुत बड़ा है। आज ये महसूस करती हैं कि ये अपने पैरों पर खड़ी हैं। किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है इन्हें। क्या बात है। अच्छा कल्याणी, मैंने कुछ खास मकसद से आपको फोन किया था। बोलिए ना। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कंपनी की डीलरशिप मुझे दे दें। मैं कुछ समझी नहीं महेंद्र। कल्याणी, मैं चाहता हूँ कि आप अपना सामान मेरी कंपनी को बेचें। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप जिस भाव पे अपना सामान मार्केट में दे रही हैं, मैं उससे 2-3% ज्यादा पे कर दूंगा आपको, और एडवांस भी दे दूंगा आपको, और जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद भी कर दूंगा। महेंद्र, मेरे उत्पादों में इंटरेस्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगी। क्यों? महेंद्र, पहली बात तो ये कि जो लोग मेरा उत्पाद खरीद रहे हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, और दूसरी बात, इन लोगों ने मेरी तब मदद की जब मुझे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो मैं इन लोगों का साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। ओके। आई एम सॉरी महेंद्र। कोई बात नहीं कल्याणी, मैंने जस्ट ऐसे ही पूछ लिया था मैंने, बट सीरियसली मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, सीरियसली। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम।
तो अशोक जी, आपको कल के अखबार के पहले पेज में यह छापना है कि उन महिलाओं द्वारा बनाए गए किसी भी पदार्थ में स्वच्छता नहीं अपनाई जा रही है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो। इससे तो उन बेचारी महिलाओं का उत्पाद बिकना बंद हो जाएगा। यही तो मैं चाहता हूं। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।